अनुपमा सीरियल। अनुपमा के सपनों, पुराने जीवन की यादों और अपने घर पाने की उम्मीद को बहुत भावुक तरीके से दर्शाया गया है। प्रेरणा और चेतावनी। शुरुआत में कोई कहता है, आज न सही लेकिन कभी हम दोस्त थे, इसीलिए वार्न कर रहा था। अर्थात वह प्रेरणा को एक दोस्त की तरह चेतावनी दे रहा था। जल्दबाजी में लिया गया फैसला भविष्य को गलत साबित होता है। अपने दोस्त बोलता है। अनुपमा की भावनाएं। इसके बाद अनुपमा अपने मन की बात बताती है अपने दोस्त से। जब किसी ने उसे मिसेज जोशी कहा तो उसे अपने पुराने दिन याद आ गए, जब लोग उसे मिसेज कबाड़िया कहकर सम्मान देते थे। वह भी याद करती है, गुड मॉर्निंग मिसेज कबाड़िया, कॉफ़ी फॉर यू मिसेज कबाड़िया। इस बातों से उन्हें वह समय याद आता है जब उसके पास सम्मान, पहचान और एक अलग जीवन था। वह स्वीकार करती है, मैं वे नहीं हूँ जो आप सोच रहे हैं, लेकिन मैं वे होना चाहती हूँ। यानी वह उस सम्मान को, आत्मविश्वास और सुरक्षित जीवन को फिर से पाना चाहती हूँ। घर का सपना। ब्रोकर उसे भरोसा दिलाता है। हर घर को पुरानी चुनती है, घर में चुनता है और कहता है कि यह घर जैसे अनुपमा के लिए नहीं बना है। वह आगे कहता है, मुझे भरोसा है कि यह किचन ज़्यादा दिन खाली नहीं रहेगा, अर्थात जल्द ही अनुपमा इस घर की मालकिन बनेगी। भगवान का विश्वास। ब्रोकर मजाकिया लेकिन भावुक अंदाज में कहता है, आपके दोस्त कान्हा जी आपकी बात हमेशा मानते हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण पर उनका विश्वास है कि वे अपने अनुपमा की यह इच्छा पूरा करेंगे। सबसे भावुक हिस्सा। अनुपमा कल्पना करती है कि अगर सचमुच यह घर उसका हो गया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। वह कहती है कि शायद जोर जोर से रोने कर लगेगा, चुपचाप हंसने लगेगी, खुशी से चिल्लाने लगेगी या गली में दौड़ दौड़ कर नाचने लगेगी। यह दिखाता है कि घर में उसके लिए सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, सम्मान, सुरक्षा और सपनों का प्रतीक है। मुख्य सपने कभी छोड़ने नहीं चाहिए। मुश्किल समय के बाद भी उम्मीद जिंदा रह सकती है। अपना घर सिर्फ दीवारों पर ढांचा नहीं, बल्कि अपनापन का, आत्मसम्मान का एहसास होता है। जब इंसान पूरे दिल से विश्वास करता है तो उसे लगता है कि भगवान भी उसके साथ खड़े हैं। सबसे सुंदर भाव। काश ऐसा हो, अगर सच में वह घर मेरा हो गया तो अनुपमा सबसे बड़ी उम्मीद और खुशी। किसी को शादी की सगाई और समारोह में आने का एक के लिए कहा जा रहा है। अनुज प्रेम को शादी की सगाई समारोह में आने के लिए बोला जाता है। सामने वाला कहता है वह आएगा, लेकिन उसकी एक शर्त है, विजय सूद को सबके सामने मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। यानी पहले कुछ विवाद का अपमान के लिए वह सार्वजनिक माफ़ी चाहता है। जवाब में कहा जाता है कि माफ़ी मांग लेंगे, परिवार के बिना प्रीत पूरी नहीं होगी तो रिश्तों के बिना रस्में कैसे पूरी होगी। अर्थात परिवार और रिश्तेदारों के साथ ही शादी ब्याह की खुशियाँ पूरी होती है। इसीलिए मन मुटाव खत्म करके सबको साथ अपना आना चाहिए। फिर लोग पूछते हैं कि वितेश सर अभी तक क्यों नहीं आए। किसी को लगता है कि मिठाई लेने गए थे, लेकिन जवाब मिलता है वो पूजा का सामान लाने गए थे। यानी शादी या सगाई की धार्मिक रस्मों की तैयारी चल रही है। अंत में कोई हैरानी से पूछता है, अब क्या करने आए हैं। राही और प्रेम दोनों पूछते, अब क्या करने आए यहाँ पर। इसके मिलते ही किसी ने एक व्यक्ति आगमन हुआ जिसकी वजह से वहाँ मौजूदगी उम्मीद नहीं थी, और आगे कहानी को कोई नया मोड़ लाता है। परिवार या जोड़ने की कोशिश, पुराने झगड़ों को खत्म करने के बाद शादी की तैयारी, किसी अनपेक्षित व्यक्ति के आने पर पैदा हुआ सस्पेंस।